मुरादाबाद के थाना मंझौला क्षेत्र अंतर्गत लाइन पार में एक बच्चे का अपहरण किया गया था। बच्चे को तो पुलिस ने बरामद कर लिया गया था, मगर अपहरण के पीछे आखिरकार हाथ किसका है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच पूरी होने के बाद जो तस्वीर सामने आई, जिसे सभी लोग देखकर हैरान थे। दरअसल बच्चे को अपहरण करने की पूरी योजना मां ने ही तैयार की थी। दरअसल मां का ससुराल से लगातार विरोध चलता रहता था और ऐसे में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक मकान बेचा था और धनराशि उनके पास थी। ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि बच्चे को अपहरण कर लेंगे और हम फिरौती मांगेंगे। अपने प्रेमी के साथ बच्चे की अपहरण करने की पूरी योजना तैयार की और तैयार करने के बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, मगर उनको मालूम नहीं था कि बुरे काम का बुरा नतीजा। पुलिस ने पूरी जांच पूरी की और मां सहित प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने इस घटना का खुलासा किया और ये कहा है कि इस घटना से समाज को कुछ सीख लेना चाहिए। बीते दिनों मुरादाबाद जनपद के मंझौला थाना क्षेत्र में ध्रुव नाम के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने बच्चे को 24 घंटे के भीतर गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। पुलिस ने ध्रुव के अपहरण की कहानी को खंगाला तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ध्रुव की मां ने खुद अपने बच्चे का अपहरण किया और अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। ध्रुव की मां ने ये पूरी कहानी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पैसों के लिए रखी। बीते दिनों मंझौला थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड कॉलोनी से ध्रुव नाम के एक बच्चे का अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने अपहरण की सूचना मिलते ही शहर की नाकाबंदी कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी थी और पुलिस की तत्परता के चलते सर्विलांस के माध्यम से 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने ध्रुव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने जैसे ही इस पूरे मामले की जाँच की तो मामला कुछ और ही निकला। हैरान करने वाली बात यह है कि ध्रुव की मां शिखा ने तेलंगाना में रहने वाले अपने प्रेमी अशफाक के साथ मिलकर अपहरण की कहानी रची थी। शिखा। ये क्यों करा था तुमने? बस घर में घर वाले ही परेशान करते थे, इस वजह में मजबूरी में आके करना पड़ा। ये कब से संपर्क में था लड़का जो है, क्या नाम है इसका? ये 2 साल हो गया। कैसे मिली थी आप इससे? FB पर। FB पर। तो आपने जो आपको बेटा जिससे किडनैप की साजिश करी, कितने दिन बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी आपने? 8-10 दिन कराई थी। ये पड़ोस में भी रहता था कोई बात के बाद? कौन? वही मैम नाम था जो। नहीं। तो क्या करती है इस पैसों का? ये अपना बिजनेस खोलने के सोच रहे थे। कहाँ पर? दिल्ली वगैरह में कहीं बाहर जाके। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि शिखा की शादी गौरव नाम के व्यक्ति से हुई थी। गौरव अपने नाना के घर पर रहता था। गौरव के नाना अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गौरव को देना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद गौरव को उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला। शिखा इस बात को लेकर काफी चिंतित रहती थी। इसी दौरान फोन के माध्यम से शिखा का संपर्क तेलंगाना राज्य में रहने वाले अशफाक से हो गया और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेम प्रसंग के चलते शिखा और अशफाक कई बार मेरठ और उत्तराखंड में मिले। शिखा और अशफाक दोनों ही शादी करना चाहते थे। प्यार के लिए किया था, बस इतना ही। और मेरे छूटने के बाद उसके पति ने धमकी दी कि मार दूंगा। तो तुमने ही पैसों की मांग करी, क्या करते इन पैसों का? क्या इस्तेमाल करते इन पैसों का? उसके लिए कारोबार के लिए सोचा था। तो तेलंगाना में रहता हूँ। तेलंगाना में रहते हो। महिला कैसे संपर्क में आई थी, इससे प्रेम प्रसंग स्थापित कैसे हुआ था? फेसबुक से। कितनी बार मुलाकात हुई? मुरादाबाद इससे पहले भी आए हो? हाँ, 5-6 बार हुई हैं? 5-6 बार हुई। तो पुलिस के अनुसार शिखा ने अपने बेटे ध्रुव के अपहरण की पूरी स्क्रिप्ट रची। पुलिस के अनुसार शिखा ने अशफाक से मुलाकात मुरादाबाद आकर ध्रुव को तेलंगाना ले जाने के लिए कहा और ध्रुव के पिता गौरव से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। शिखा चाहती थी कि उसका पति घर बेचकर अपने बच्चे को बचाने के लिए 30 लाख दे देगा और आपके साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया और पुलिस ने एक माँ द्वारा अपने बेटे के लिए रचाए गए अपहरण के इस खेल का पर्दाफाश कर दिया। मामला प्रॉपर्टी को लेकर था, कुछ अमाउंट को लेकर था और सारी रचना जो है मेरी घरवाली ने रची गई थी, ये अपने प्रेमी के साथ की। फिलहाल पुलिस ने शिखा, अशफाक व उनकी मदद करने वाले इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। 7 तारीख को यहाँ पे घटना हुई थी मंझौला थाना क्षेत्र में और उसमें हम लोगों ने अगले दिन ही बच्चे को रिकवर कर लिया था साकुशल गाजियाबाद से। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसी दौरान से हम लोगों को शक था कि बहुत ही करीबी लोग इसमें शामिल हैं और जब आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बच्चे की मां का रोल इसमें सामने आया
और एक व्यक्ति जो कि तेलंगाना का रहने वाला अशफाक, उसका नाम आया। जिस भी वीओआईपी कॉल ये लोग कर रहे थे, जब हम लोगों ने उसके आईपी से लेकर सारी चीज़ें ट्रेस किए तो हमें तेलंगाना से इसका कनेक्शन मिला। और जब सोशल साइट सब चीज़ चेक की गई तो वहाँ से इसकी मदर का फेसबुक पे चैटिंग पाई गई। सब डिटेल्स मंगाया गया तो उसमें 2 साल पहले से इनकी दोस्ती रही और इस दौरान इन्होंने कई बार ये मेरठ भी आया, यहाँ पे भी महिला से मिला, रामनगर गए, वहाँ भी होटल में रुके और लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। लॉकडाउन के समय नाना की इनकी डेथ हो गई थी, जो फादर हैं लड़के के, और उन्होंने ज़मीन मकान अपने दूसरी मौसी के नाम कर दिया था। तो इससे ये महिला काफ़ी नाराज़ रहने लगी कि हमें कुछ नहीं मिला। लड़ाई झगड़े की भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उसी दौरान इनकी जो सासू हैं उन्होंने एक प्लाट भी भेजा था 12 लाख रुपए में। तो इसको पता था कि हमारे घर में पैसा है और सारी प्लानिंग करके अपने प्रेमी के साथ इसमें 30 लाख रुपए, ये बात ज़रूर तय की थी कि इसको पुलिस में नहीं ले जाएंगे। इसी वजह से महिला ने पुलिस में सूचना भी नहीं दिया। फादर के माध्यम से 4 घंटे बाद इसकी सूचना मिली थी। तो इसमें सारी प्लानिंग करी गई और उस दौरान एक मोबाइल भी जो इनके प्रेमी हैं उन्होंने ऑनलाइन खरीदवा के दिया, जो कि घटना में सिर्फ बात करने के लिए प्रयोग हुआ था। वो भी नंबर और सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई थी। इसमें तेलंगाना से लोग आए 4 व्हीलर से और यहाँ मिलान होटल में रुके, रामलीला ग्राउंड आए। फिर वहाँ पे ये महिला जाके सुबह मिली, वहाँ नाश्ता भी दिया, गाड़ी में बैठी। तय हुआ कि 2 बजे के आसपास बच्चे को ले जाना है। 2 बजे फिर वो आ गया और वहाँ पे बच्चे को महिला ने ऊपर से बालकनी से इशारा करके भिजवा दिया। बच्चा जाके बैठ गया। नोएडा में गए और चूँकि पुलिस का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया, इनके घर पे भी शादी वर्दी में पुलिस लगी हुई थी, तो महिला ने बोल दिया कि पुलिस को पता चल गया है। इससे लोग दबाव में आए और ये जाकर के अगले दिन गाज़ियाबाद बस स्टेशन पे पर्ची डाल के सारे कपड़ों सहित वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। इनकी प्लानिंग ये थी कि जब पैसे मिल जाते अगर, तो ये लोग महिला और वो चले जाते तेलंगाना, वहाँ पे एक जिम खोलते, वहाँ पे रहते, क्योंकि ये अपने पति से या घर वालों से संतुष्ट नहीं थी।